हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम एडवर्ब के काइंड्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे द प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? द प्रीपोजिशन। क्या पढ़ेंगे? द प्रीपोजिशन काइंड्स। तो प्रीपोजिशन काइंड्स का चलिए देखिए किसे कहते हैं। तो कहता है किसी नाउन या प्रोनाउन से, कहता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर, ठीक है, कहता है किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के, प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के, उनका संबंध वाक्य के अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है। तो कहते हैं किसी प्रीपोजिशन उसे कहते हैं, ठीक है, कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर, प्रीपोजिशन उसे कहते हैं कि किसी नाउन या प्रोनाउन से प्रयुक्त होकर, ठीक है, अपना संबंध यानी उनका संबंध, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब देखिए कहता है कि प्रीपोजिशन निम्नलिखित कितने प्रकार होते हैं। प्रीपोजिशन निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। प्रीपोजिशन निम्नलिखित कितने प्रकार होते हैं? तो प्रीपोजिशन निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सिंपल प्रीपोजिशन। नंबर 1 है सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक। अब सिंपल प्रीपोजिशन साधारण अव्यय, तो कहता है सिंपल प्रीपोजिशन के अंदर आते कौन कौन से आते हैं? तो आते हैं एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ या ऑफ, ठीक, ऑन, आउट, दो, ऑन, आउट, थ्रू, टिल, विथ, आफ्टर, अंडर, ओवर, सिंस, डाउन, अप टू, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये सभी प्रीपोजिशन कौन से प्रीपोजिशन कहलाते हैं? तो ये सभी सिंपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। कौन से प्रीपोजिशन? सिंपल प्रीपोजिशन। ये सभी जो है सिंपल प्रीपोजिशन है। एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, ये सभी जो है सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया सिंपल प्रीपोजिशन, और दूसरा है डबल प्रीपोजिशन, ठीक। दूसरा है डबल प्रीपोजिशन, दोहरा, जिसमें डबल होते हैं। तो डबल प्रीपोजिशन में देखिए जैसे है इनटू, देखिए डबल है, इनटू, ऑन टू, ठीक, ऑन टू के बाद फ्रॉम, एमंग, फ्रॉम के बाद फिर है फ्रॉम विथिन, ठीक, फ्रॉम विथिन के बाद फिर आपका है फ्रॉम ऑफ, के बाद ओवर अगेंस्ट, और
etc. ठीक, तो बच्चों ये सभी प्रीपोजिशन हमारे जो हैं किसके हैं, ये डबल प्रीपोजिशन है। इसमें देखिए सब डबल प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो इसको हम डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। तो यानी जो हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है, वो प्रीपोजिशन, दूसरा प्रीपोजिशन, पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा है डबल प्रीपोजिशन। दूसरा कौन सा है, डबल प्रीपोजिशन। ठीक, तो बच्चों इन सभी चीजों को आप पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए, ठीक है, क्योंकि इसके प्रकार भी आपको बाद में बताए जाएंगे। जब आप इनको डीपली लर्न करेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये आपको तैयार होगा। चलिए जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, चलिए अब कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको हम सीखते हैं। पहला, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक, दूसरा है द बुक इज ऑन द टेबल, तो दूसरा है आई केम फ्रॉम आगरा, आई केम फ्रॉम आगरा। ठीक, तीसरा नंबर है यू आर इन द रूम, यू आर इन द रूम, यू आर इन द रूम। नेक्स्ट वाक्य है शी इज गोइंग टू, शी इज गोइंग टू दिल्ली बाई ट्रेन। ठीक, अब इसमें देखिए ये सभी प्रीपोजिशन लगे हैं और सभी प्रीपोजिशन आपको बताया गया है कि ये कौन से प्रीपोजिशन है, ये आपके सिंपल प्रीपोजिशन है। कौन से प्रीपोजिशन है, सिंपल प्रीपोजिशन है। ठीक, इसी तरह से ही अबाउट टू, मतलब डबल प्रीपोजिशन में द बॉय रैन, सेंटेंस है द बॉय रैन। ठीक, द बॉय रैन इनटू द हाउस, इनटू द हाउस। ठीक, अब यहाँ देखिए इनटू लगा है, ये आपके कौन से प्रीपोजिशन है, डबल प्रीपोजिशन है। तो ठीक, तो बच्चों इन चीजों को आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। आपको 2 प्रीपोजिशन के काइंड बताए गए, बाकी के आपको नेक्स्ट डे। धन्यवाद।